Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter 23, that is your past tense of English language. So let's see this chapter. यहाँ पे आपको सेंटेंस टाइप दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक चार्ट दिख रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स दिए हैं. अफर्मेटिव यस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स टू टी. इसी तरीके से और भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं चार्ट में, तो आप सभी इसको पढ़िएगा. नाउ सी यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ करते हैं. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट टुक प्लेस सम टाइम इन द पास्ट एंड आर ओवर नाउ. ये इसलिए यूज़ होता है जब कोई एक्शन जो है वो हो चुका होता है पास्ट में और अब वो ख़त्म हो चुका होता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं. दीज एक्शंस माइट हैव अकर्ड एट सम मोमेंट और माइट हैव टेकन अ पीरियड ऑफ टाइम. ये एक्शन किसी क्षण हुआ होता है या कुछ पीरियड ऑफ टाइम ले चुका होता है, बट दे डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम. लेकिन प्रेजेंट टेंस टाइम जो आपका प्रेजेंट टाइम है उसमें इनका कोई कनेक्शन अब नहीं होता है. एग्जाम्पल, द फायर ब्रोक आउट इन द मॉर्निंग सम मोमेंट. नाउ सी दिस टेंस ऑल्सो एक्सप्रेसेस सम पास्ट हैबिट. जो आपकी कुछ पास्ट हैबिट होती है उसे भी ये एक्सप्रेस करता है. इफ़ प्रिसीडिंग विथ सर्टेन एडवर्बियल्स, अगर कुछ एडवर्बियल्स के साथ में ये आगे बढ़ता है. एग्जाम्पल, आई ऑलवेज स्टडीड एट नाइट. यहाँ नोट करने वाली बात है, व्हेन वी वांट टू सजेस्ट सम पास्ट हैबिट वी ऑफन यूज एडवर्बियल वर्क्स लाइक यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, नेवर, ऑफन एटसेट्रा विथ सिंपल पास्ट टेंस. जब हम सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ पास्ट की हैबिट को, तो हम अक्सर एडवर्बियल वर्ड्स यूज़ करते हैं, यूजुअली, जनरली, लाइक इस तरीके के वर्ड्स, और सिंपल पास्ट टेंस के साथ हम यूज़ करते हैं ये सारे वर्ड्स. In subordinate clause में this tense is used to refers to something desirable or an unreal state of thing. और subordinate clause में ये tense यूज़ करते हैं हम कुछ ऐसी चीज़ को रेफ़र करने के लिए जो desirable हो, जो हमारी इच्छा हो, या जो unreal state of thing हो, जो कि real state of thing ना हो. Now see example, if I were you, I would never repeat that mistake. An unreal state of thing. I wish I were a bird, something desirable. Had can be used as main verb in the simple past tense. Had आपका main verb की तरह simple past tense में use हो सकता है. यहाँ example देख सकते हैं, I had a raincoat with me, but the raincoat did not have a cap. यहाँ आपको सेंटेंस टाइप दिख रहा है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल है, दे हैड अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस. इस तरीके से और भी आपको इसके चार्ट दिख रहे हैं. अब हम देखते हैं सम अदर यूजेस ऑफ पास्ट टेंस की. कुछ और यूजेस क्या है. यूज टू फॉर्म इज यूज टू शो पास्ट हैबिट. किसी पुरानी आपकी पास्ट की बीते हुए समय में कोई हैबिट होती है, उसको दिखाने के लिए आप यूज टू यूज़ करते हैं. सेंटेंस टाइप यहाँ देखिए चार्ट में है, एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ V1 का यूज़ हम कर रहे हैं. और एग्जाम्पल है, ही यूज टू लिव हेयर. नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि यूज टू सजेस्ट दैट समथिंग वॉज ट्रू और हैपेंड फॉर सम पीरियड इन द पास्ट बट हैज़ स्टॉप बीइंग ट्रू और हैपनिंग एट द सेम टाइम ऑफ स्पीकिंग. कुछ चीज़ें यहाँ सजेस्ट करती यूज टू की कुछ चीज़ें सही थी या हुआ करती थी कुछ समय, कुछ पीरियड्स में पास्ट में, बट हैज़ स्टॉप बीइंग ट्रू, लेकिन अब वो सही होना अब बंद हो चुकी है वो चीज़, और हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या बोलते समय वो चीज़ होना बंद हो चुकी है. जो भी चीज़ें होती हैं इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, मिस्टर राय यूज टू स्मोक. ही डजेंट स्मोक नाउ, मतलब वो कभी किसी समय में पिया करते थे सिगरेट, लेकिन अब वो नहीं पीते हैं. जब मैं बात कर रही हूँ मिस्टर राय के बारे में, तब वो नहीं पीते हैं. This sentence means that Mr. Rai was in habit of smoking for some time in the past, but at present time he has stopped smoking. In uses में हम देख सकते हैं, the expression used to means the same as would. तो यहाँ पे expression में हम देख रहे हैं used to का मतलब same as would की तरह है. Used to is always used in this form. हमेशा used to इस फॉर्म में यूज़ होता है. It can never be used as used to. Used to नहीं यूज़ करते, हम हमेशा लिखते हैं used का यूज़ करते हैं, डी लगाते हैं इसमें. Also there are 2 grammar rules for used to. Used to के लिए 2 grammar rules भी हैं. Notice the difference in meaning. Meaning में difference देखिए. Sentence structure subject plus used to plus verb V1 plus object plus connecting word plus subject plus verb simple past tense V2 plus object.
Now connecting word plus subject plus verb, simple past tense V2 plus object plus subject plus used to plus verb V1 plus object. Example, Ravi used to swim once a day when he was young, past time habit. और when Ravi was young he used to swim once a day, past time habit. दोनों तरीके से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस BE verb is MR plus used to plus verb plus ing plus V4 plus object, और subject plus got plus used to plus verb plus ing और V4 प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरीके से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल, अख्तर इज़ यूज टू स्विमिंग एवरी डे, ही इज़ अकस्टम्ड टू स्विमिंग एवरी डे, मतलब उसको आदत है कि हर रोज़ स्विमिंग करता है. अख्तर गॉट यूज टू स्विमिंग एवरी डे, ही बिकेम अकस्टम्ड टू स्विमिंग एवरी डे. बी यूज्ड टू मीन्स टू बी accustomed. बी यूज्ड टू का मतलब यहाँ पे है accustomed होना, किसी चीज़ का आदी होना. एंड गेट यूज्ड टू का मतलब है टू बिकम accustomed टू, किसी यहाँ पे किसी चीज़ का accustomed हो जाना, हैबिचुअल हो जाने के सेंस से बात हो रही है. Example, the program director used to write his own letters. Past time habit, we got used to cooking our own food when we had to live alone. Became accustomed to. तो यहाँ पे एक चीज़ें आपकी आदत है और एक चीज़ किसी परिस्थिति की वजह से अब आप उस चीज़ को हैबिट में लाए हैं, accustomed हुए हैं, accustomed to है. The government used to restrict drinking liquor. Past time habit. Example, Sailesh is used to eating at 7 p.m. is accustomed to. Nilofer was used to driving to school, was accustomed to. The man is used to reading newspaper in the morning, is accustomed to. Would को हम देखते हैं, just as used to. Would can also mean a past time habit. पास्ट टाइम हैबिट के लिए जैसे आपका यूज टू यूज़ होता है वैसे वुड को भी हम देखते हैं. एग्जाम्पल, व्हेन रवि वॉज यंग ही वुड स्विम वंस अ डे. जब रवि छोटा हुआ करता था तो वो एक बार एक दिन में तैरा करता था. When all children played, Vidyasagar would study his textbook. नोट करने वाली यहाँ बात है. However, this can also be expressed in following ways. Sentence structure, subject plus would plus V1, bare infinitive plus object. Example, he would live here. Sentence structure, subject plus remember plus subject plus V4, gerund plus object. Example, I remember him living here. यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का आपको चार्ट दिख रहा है. अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप में आप देखिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है. नाउ सी, इसी तरीके से आपके और भी टेंस में आपके इसके स्ट्रक्चर दिए हैं. अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. हम क्यों यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को? इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन पास्ट. इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. ये यूज़ करते हैं हम कोई एक्शन जो पास्ट में कभी पास्ट में हो रही होती है. इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग ओवर अ पीरियड, और एक पीरियड ऑफ टाइम से ये कंटिन्यू हुई है इन द पास्ट. द प्रीस्ट वेयर प्रेइंग इन द टेम्पल. तो ये देख रहे हैं कि पास्ट में कोई चीज़ें जो एक्शन है वो कभी हो रही थी, उसको डिनोट करता है और ये एक्सप्रेस करता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से पास्ट में वो चीज़ कहीं ना कहीं हो रही थी. एग्जाम्पल, द प्रीस्ट वेयर प्रेइंग इन द टेम्पल. In this tense, the time of action, i.e. that is time phrase, may or may not be indicated. इसमें टाइम फ्रेज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. इस टेंस में टाइम ऑफ एक्शन टाइम फ्रेज जो है होना पॉसिबल भी हो सकता है और नहीं भी. एग्जाम्पल, यू वेर लुकिंग इल इन द मॉर्निंग, टाइम फ्रेज गिवन, मॉर्निंग के टाइम को बता रहा है. आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ, टाइम फ्रेज नॉट गिवन, ब्रश कर रहे हैं कब कर रहे हैं ये नहीं पता है, मॉर्निंग है इवनिंग है. दिस टेंस इज ऑल्सो यूज विथ ऑलवेज, कॉन्टिन्यूसली, कंटिन्यूअली एटसेट्रा टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट हैबिट्स ऑफ द पास्ट. पास्ट की कुछ परसिस्टेंट हैबिट्स जो हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ होता है. एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज कॉन्टिन्यूसली बाइटिंग हिज नेल्स. वह निरंतर ही अपने नाखून को चबा रहा था. तो यहाँ परसिस्ट करने वाली हैबिट को दिखा रहा है. शी वॉज ऑलवेज वॉचिंग टीवी, वो हमेशा ही टीवी देखा करती थी. तो ऐसी हैबिट को दिखा रहा है. वेरी ऑफन वी यूज़ द सिंपल पास्ट एंड
past continuous together to suggest that something happened when another happened was in progress happening. यानी कब अक्सर हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों साथ में करते हैं, ये सुझाने के लिए, ये सुझाव देने के लिए कि कुछ एक्शन जो है हैपन हो रही थी, हैपन हुई, जबकि दूसरा एक्शन प्रोग्रेस में था. सेंटेंस such as when subject plus V2 plus object plus subject plus was where plus V4 plus object, or subject plus was where plus V4 when plus subject plus V2 plus object, while plus subject plus was where plus V4 plus subject plus V2 plus object, or subject plus V2 plus object while plus subject plus was where V4 plus object. Example, when the phone rang he was watching television, या कह सकते हैं the phone rang while he was watching television. तो इस तरीके से हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं. So we will continue this chapter in the next part of the video. Thank you.